name is Hassan Ali, and in this video, I will share my experience of NUMS. That how I managed my studies during my NUMS entry test, which books I used for preparation, and Alhamdulillah, I got 91.5% marks in my NUMS. I was talking about pattern of NUMS entry test 2022 में NUMS के entry test में two parts थे. पार्ट वन में आपके पास एकेडमिक पोर्शन होता है एंड पार्ट टू में पर्सनैलिटी टेस्ट या फिर साइकोलॉजिकल टेस्ट होता है एंड पार्ट वन में 150 एमसीक्यूज होते हैं एकेडमिक से रिलेटेड पार्ट टू में साइकोलॉजी से रिलेटेड या आपकी पर्सनैलिटी से रिलेटेड 50 एमसीक्यूज होते हैं एंड टोटल 200 एमसीक्यूज नम्स के टेस्ट में होते हैं जस्ट लाइक एमडी कैट बट द मेजर डिफरेंस इज दैट नम्स का जो एंटी टेस्ट होता है वो बहुत सिंपल होता है बहुत सिंपल एमसीक्यूज होते हैं बुक की लाइंस होती हैं और स्ट्रेट फॉरवर्ड एमसीक्यूज होते हैं इन फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी में और इंग्लिश के भी बहुत आसान एमसीक्यूज होते हैं वोकैबुलरी और डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच में से एमसीक्यूज होते हैं सिंपल एमसीक्यूज होते हैं नम्स में और जो वेटेज होती है आपकी एकेडमिक पोर्शन की वो 95% होती है और जो दूसरी साइकोलॉजिकल टेस्ट की वेटेज हमारी दफ़ा थी वो 5% थी और उसको भी इंक्लूड किया गया था नम्स के जो रिज़ल्ट था उसमें तो इस तरह से नम्स कैंडी टेस्ट का पैटर्न होता है और नम्स में जो जो एमसीक्यूज होते हैं वो बहुत सिंपल से होते हैं बहुत इजी से एमसीक्यूज होते हैं और प्योरली फेडरल से नम्स का टेस्ट आता है अगर आपको फेडरल की बुक्स फिजिक्स बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की बहुत अच्छे से प्रिपेयर हैं और उनकी बुक की लाइंस याद हैं तो आप आसानी से नम्स कैंडी टेस्ट अच्छे से क्वालिफाई कर सकते हैं और आपको बुक्स की लाइंस अच्छे से आनी चाहिए उसके बाद एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करनी चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा फॉर नम्स और इतना ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल भी टेस्ट नहीं आता एक दो एमसीक्यूज होते हैं जो बहुत ही करके कॉन्सेप्चुअल होते हैं बाकी बहुत सिंपल सा और बहुत इजी करके टेस्ट होता है नम्स का और बहुत आसानी से बच्चे इसमें अच्छे मार्क्स ले लेते हैं एकेडमिक टेस्ट नम्स के एकेडमिक टेस्ट में आपके पास टोटल 150 एमसीक्यूज होता है और उसमें आपके पास फिजिक्स बायोलॉजी केमिस्ट्री एंड इंग्लिश होती है अब टॉकिंग अबाउट बायोलॉजी सिंपल एमडी कैट में तो बायो में फेडरल से भी एमसीक्यूज आते हैं एंड पीटीबी से भी बट इन नम्स एंट्री टेस्ट सिंपल फेडरल से एमसीक्यूज आते हैं अगर आपको फेडरल की बुक लाइंस अच्छे से याद हैं और फेडरल की बुक आपने अच्छे से याद की हुई है सब चीज़ें उसकी तो आप आसानी से बायो के एमसीक्यूज बायो फिजिक्स और केमिस्ट्री के आसानी से सॉल्व कर सकते हैं और सिंपल बुक की लाइंस होती हैं बायो में एज सच कोई सेट बॉक्सेस भी नहीं होते इतनी मुश्किल चीज़ें भी नहीं होती ना इतना कॉन्सेप्ट होता है और टॉकिंग अबाउट केमिस्ट्री ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में से ज़्यादा चीज़ें आती हैं और साथ जो हमारे पास फिजिकल केमिस्ट्री है कभी कभी न्यूमेरिकल्स भी आ जाते हैं केमिस्ट्री में एक दो और ऐसे ही फिज़िक्स में भी नम्स के एंटी टेस्ट में आसान आसान चीज़ें आती हैं और एक दो न्यूमेरिकल्स फिजिक्स में भी आते हैं नम्स के एंटी टेस्ट में बट वो इतने मुश्किल नहीं होते सिंपल न्यूमेरिकल्स आते हैं और एक दो कॉन्सेप्चुअल एमसीक्यूज होते हैं जो कि मुश्किल होते हैं बाकी नम्स के एंटी टेस्ट में अगर देखा जाए तो बहुत सिंपल सा टेस्ट होता है कोई इतना मुश्किल टेस्ट भी नहीं होता और पीटीबी में से मेरी दफ़ा कोई भी इतना एमसीक्यूज नहीं आया था और अगर आए भी तो एक या दो एमसीक्यूज आते हैं जो पीटीबी से हैं लेकिन ज़्यादातर एमसीक्यूज लाइक 99% जो है वो फेडरल की बुक से आते हैं और इतने ज़्यादा कोई भी कॉन्सेप्चुअल या इतने मुश्किल एमसीक्यूज नहीं आते नम्स के एंटी टेस्ट में और इंग्लिश की बात की जाए तो इंग्लिश में भी सिंपल एमसीक्यूज आते हैं नम्स के लाइक सिंपल वोकैबुलरी होगी और सिंपल टेंस की करेक्शन होगी या फिर आपके पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में से भी करेक्शन होती है तो इस तरह से नम्स के एंटी टेस्ट में आपको प्योरली फेडरल की बुक से तैयारी करनी पड़ेगी और फेडरल की बुक्स को अच्छे से रीड करना पड़ेगा और एमसीक्यूज को प्रैक्टिस करना पड़ेगा अबाउट सेकंड पार्ट ऑफ नम्स एंट्री टेस्ट जिसको कहते हैं साइकोलॉजिकल टेस्ट या फिर पर्सनालिटी टेस्ट इसमें 50 एमसीक्यूज होते हैं और उनकी वेटेज होती है टोटल 5% होती है इन ऑफिशियल रिजल्ट ऑफ एमडी के तो उसमें सिंपल पर्सनालिटी से रिलेटेड आसान आसान एमसीक्यूज होते हैं और उसमें इस तरह के एमसीक्यू होते हैं फॉर एग्जांपल जब मैंने दिया था पर्सनालिटी टेस्ट तो एक एमसीक्यू आया था कि आर यू सोशल अब या फिर डू यू मेक फ्रेंड्स हाउ डू यू बिहेव और हाउ डू यू रिएक्ट इन difficult situations or how much time do you take in starting new things or how do you cope up with different difficult situations और टास्क इस तरह के सिंपल मतलब आपकी पर्सनालिटी से रिलेटेड एमसीक्यूज आते हैं अब वो इस तरह से करते हैं पर्सनालिटी टेस्ट में कि आपके पास पहले लाइक स्टार्टिंग में कुछ एमसीक्यूज होंगे फॉर एग्जांपल एक एमसीक्यू है आर यू सोशल उसके आगे कुछ ऑप्शंस होंगे जैसे एग्री डोंट एग्री स्ट्रांगली एग्री डिसएग्री न्यूट्रल ये 5-6 एमसी मतलब ऑप्शंस होते हैं हर एमसीक्यू के सेम ऑप्शंस होते हैं इसमें तो अब स्टार्टिंग में एक एमसीक्यू देंगे आपको फॉर एग्जांपल आर यू सोशल अब आगे जाके कुछ एमसीक्यूज छोड़ के वो एक और एमसीक्यू देंगे डू यू मेक फ्रेंड्स तो इन दो एमसीक्यूज़ का एग्जांपल के तौर पे मैं बता रहा हूँ कि अब ये दो एमसीक्यूज़ हैं देखने में तो इनकी मतलब वर्ड्स डिफरेंट है बट एक ही बेसिक मीनिंग है इनका कि अगर आप सोशल हैं मतलब आप फ्रेंड्स बनाते हैं तो तभी तो आप सोशल हैं तो ये दो एमसीक्यूज़ उन्होंने एक ही बेसिस पे दिए हैं
चेक करने के लिए कि अब बंदा ऑनेस्ट है, वो दोनों जगहों पे एक ही बात है, मतलब बात एक ही है, बट उन्होंने रीफ्रेस कर क्वेश्चन दिया है और वो सिर्फ ये चेक करना चाहते हैं कि बंदा ऑनेस्ट है, वो एक ही अपनी बात पे कायम रहता है या नहीं। तो ये ध्यान रखना पड़ता है पर्सनैलिटी टेस्ट में, क्योंकि वो एक क्वेश्चन को काफ़ी दफ़ा आगे जाके रिफ्रेस करके मतलब देते हैं, और वो सिर्फ चेक करना चाहते हैं कि मतलब ये ऑनेस्ट है या नहीं। और बाकी इसमें ऐसा जितनी कोई मुश्किल चीज़ नहीं होती पर्सनालिटी टेस्ट में, सिंपल से एमसीक्यूज़ होते हैं, 30 मिनट्स के होते हैं, और लाइक 20 या 25 मिनट्स में आराम से एमसीक्यूज़ सॉल्व हो जाते हैं। तो इस तरह से पर्सनालिटी टेस्ट के एमसीक्यूज़ हैं। और इन एमसीक्यूज़ में एएमसी का जो टेस्ट होता है पर्सनालिटी टेस्ट का, सिंपल उसी तरह के टेस्ट, उसी तरह के एमसीक्यूज़ होते हैं जिस तरह के एमसीक्यूज़ आपके नम्स के पर्सनालिटी टेस्ट में आए थे 2022 में। अबाउट सिलेबस ऑफ नम्स, जो नम्स का सिलेबस होता है और एमडी कैट का अप्रॉक्सीमेटली 99% सेम होता है, इसमें कोई ऐसा डिफरेंस नहीं होता। कुछ एक दो टॉपिक्स एक्सक्लूडेड हो सकते हैं या नम्स में इंक्लूडेड हो सकते हैं एज़ कम्पेयर टू एमडी कैट। बट इस तरह से होता है कि जो नम्स का सिलेबस होता है ना, उसमें काफ़ी टॉपिक्स कम होते हैं एज़ कम्पेयर टू एमडी कैट। एमडी कैट का सिलेबस बहुत ज़्यादा होता है। तो एमसीक्यूज़ अब नम्स के कहाँ से करने चाहिए, वाइस कॉर्ड पे डिफरेंट एफएलपीज़ हैं किप्स के, एक तो एमडी कैट वाले और डिफरेंट नम्स वाले भी हैं, और डिफरेंट पीडीएफ्स हैं। नम्स का एक पीडीएफ है वाइस कॉर्ड पे जिस पे सारे पास पेपर्स हैं 2008 से लेके 2021 तक, वो भी काफ़ी हेल्पफुल थे, वो भी मैंने प्रैक्टिस किए थे। और इसके बाद किप्स के लास्ट में डिफरेंट टेस्ट थे नम्स के, नम सेशन के, वो भी मैंने दिए थे। तो इस तरह से मैंने नम्स की एंट्री टेस्ट की प्रैक्टिस भी की थी। अब बाकी चूँकि नम्स और एमडी कैट का सिलेबस बिल्कुल सेम होता है, तो जो एमसीक्यूज़ आप एमडी कैट के लिए प्रैक्टिस करते हैं सिंपल, वो नम्स में भी वो एमसीक्यूज़ आपकी हेल्प करते हैं। और चूँकि नम्स का सिलेबस भी बहुत आसान होता है, तो सिंपल सिंपल एमसीक्यूज़ आते हैं। तो नम्स में ऐसे जितने कॉन्सेप्चुअल भी एमसीक्यूज़ नहीं आते, तो सिंपल जो आप एमडी कैट के लिए जहाँ से एमसीक्यूज़ प्रैक्टिस कर रहे हैं, उन्हीं एमसीक्यूज़ से आपकी नम्स की भी साथ साथ तैयारी होती रहेगी। तो इस तरह से बट एक्स्ट्रा भी नम्स के एफएलपीज़ भी हैं, पास पेपर्स भी हैं, और नम्स के लिए आप एनटीएस के भी पास पेपर साथ सॉल्व कर सकते हैं। और इस तरह से नम्स के एमसीक्यूज़ से आपको हेल्प मिल सकती है।